नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के सीएम ने दंगाइयों को सीधी सीधी चेतावनी दे दी कि राज्य में अगर दंगा फैलाने की साजिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि गजवाए हिंद का सपना भारत की धरती पर कभी पूरा नहीं होगा। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश उन ताकतों के लिए जो उत्तर प्रदेश के विकास और शांति के रास्ते में बाधा डालना चाहते हैं। यूपी विकास और शांति की राह पर चल रहा है। सीएम योगी ने यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की हर भरसक कोशिश की है, पर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को यह शांति, पुलिस व्यवस्था, कानून का संचालन रास नहीं आ रहा है और वो प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी फायर है और कायरों को अच्छे से जवाब देना उन्हें आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कहा, जो दंगा फैलाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जिन्हें विकास पसंद नहीं वो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं, उनका भी वही अंजाम होगा जो छांगुर के साथ हुआ। और आपको पता है, उत्तर प्रदेश के सीएम सिर्फ बयान नहीं देते, वो उन बयानों को अमल में लाते हैं। वो बयान एक्शन में तब्दील होते हैं। तो ये एक संदेश है, एक चेतावनी है कि यूपी में दंगा नहीं चलेगा। कानून व्यवस्था को चुनौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग देश विरोधी अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे उनका अंजाम बुरा होगा। जिन लोगों का काम विकास में बाधा डालना है उनके लिए विकास विनाश बन जाएगा। न त्योहारों से पहले उपद्रव करने वाले लोगों को आने वाली पीढ़ियां नहीं भूलेंगी। योगी आदित्यनाथ ने कुछ लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि गजवाए हिंद जैसा सपना देखते हैं, ऐसे लोगों का अंत मौलाना छांगुर जैसा होगा। उनका कहना था कि अब वो जमाना नहीं रहा जब कुछ राजनीतिक दलों के शासन में अराजकता स्वीकार कर ली जाती थी। दोषियों को, जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी डिबेट करेंगे एक बड़े गेस्ट पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपको सुनवाते हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। नगर निकायों का उन्नयन हो रहा है, शहरीकरण विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग
अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं। यही कहने के लिए आया हूं अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। तो इंडिया डेली का सवाल यह है कि यूपी में किया दंगा तो बाबा कर देंगे चंगा। सवाल यह भी यूपी में विकास तो दंगे की किसको आस है, और सवाल यह भी कि दंगाइयों का हाहाकार क्या निशाने पर हिंदुओं का त्योहार है। हमने होली से पहले देखा था संभल में क्या हुआ था, संभल का माहौल कैसे खराब किया गया, और अब इसके बाद एक बार फिर से यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ ऋषि मिश्रा जुड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ यश भारती जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इतिहासकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल यश भारती जी से करना चाहूंगा। यश भारती जी, आप तो लगातार मुखर होकर सरकार के विरोध में आवाज उठाते रहे हैं, बोलते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बार बार ये कोशिश क्यों हो रही है? कभी संभल, कभी कानपुर, कभी बरेली, कभी ये कभी वो। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? किसको पसंद नहीं है उत्तर प्रदेश का विकास, अमन, चैन और शांति? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को देश का विकास पसंद नहीं है, तभी तो यहाँ हिंदू गांव बस रहे हैं, तभी तो ऐसे बाबा बिल्डर और कॉलोनाइजर बन रहे हैं। 5-5 लाख रुपए में हिंदू गांव बसाने के लिए एडवांस ले रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम प्रदेशों के भाजपा आरएसएस के मुख्यमंत्री उनके नतमस्तक हैं, बढ़ावा दे रहे हैं ऐसी बातों को। भारत माता के हाथ से तिरंगा छीन रहे हैं और भगवा थमा रहे हैं। तो जिन्हें तिरंगे से प्रेम नहीं, जिन्हें देश से प्रेम नहीं, वो देश के असल गद्दार हैं, असल दुश्मन हैं, जो दूसरे धर्म के अधर्मों पे उंगलियां उठा रहे हैं, इंगित उठा रहे हैं। जो काम आप आगे बढ़ा रहे हैं, अगर दूसरा व्यक्ति जैन समाज चाहता है कि मेरे जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो, इस्लाम चाहता है इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, ईसाई चाहता है ईसाई के धर्म प्रचार प्रसार हो, लेकिन नफरत कोई धर्म नहीं सिखाता। नफरत सिखाता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का धर्म, जो नफरत की राजनीति करके सत्ता सिंहासन पे बैठे रहना चाहता है, भ्रष्टाचार करके सत्ता सिंहासन पे बैठे रहना चाहता है, प्रभु राम के नाम पे चंदे का धंधा करना चाहता है, अयोध्या में जमीन घोटाला करना चाहता है, और उन घोटालेबाजों को सजा नहीं देता। दूसरों पे अरे जो बरेली में हुआ, आप किसके फेवर में, समर्थन में? जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उनके समर्थन में, या जो लोग दंगा कर रहे थे, जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की, उनके समर्थन में है? पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस के समर्थन में? सरकार ने एक्शन लिया, सरकार के समर्थन में? किसके साथ हैं आप? बिल्कुल ठीक इसी तरीके की घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई, जब इस्लाम के खिलाफ महाराष्ट्र में एक बाबा ने नफरती बयान दिया, तो मुस्लिम समुदाय चाहता था एफआईआर हो, ज्ञापन देना चाहता था। पुलिस ने बहला फुसला के भगा दिया, और बाद में जब निवेदन पूर्वक मुस्लिम समाज बात करता रहा तो धक्का मुक्की करके उनको भगाने का काम किया, उन पे लाठीचार्ज करने का काम किया, और बाद में आरोप भी उन्हीं पे लगा दिया। और एफआईआर हुई तो किन के नाम पे हुई? जो इस दुनिया में मौजूद नहीं, जिस बाप के 2 बेटे नहीं है, उनके 2 बेटे दिखा करके उन पे एफआईआर हुई, अलग अलग तरीके की हुई। तो ये धर्म को केवल बदनाम करने का काम हो रहा है। वैसे ही अगर बरेली में एक वर्ग, एक समाज, या कोई भी हिंदुस्तान के अंदर संवैधानिक अधिकार के साथ में अपना ज्ञापन देना चाहता है प्रशासन को, तो ज्ञापन लेने में किसी को ऐतराज क्या है? क्या विरोध प्रदर्शन करना हमारे देश में मनाही हो गई है? पुलिस ने समझाइश देने की कोशिश नहीं की? उन्होंने कहा कि भाई आप ज्ञापन देने आए, आपका ज्ञापन ले लिया गया है, आप लोग यहां तक आ चुके हैं, रैली निकालने की इजाजत नहीं है, आप लोग वापस चले जाइए। भरे पड़े ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे।
विवेक धर्म जी, तो निजी मैं मामला ये- है कि नहीं? विवेक- आप मुझे बताइए यश भारती जी, धर्म का मामला निजता का मामला है कि नहीं? धार्मिक आचरण का मामला, विवेक या सड़क विवेक पर जी, उतरकर विवेक प्रदर्शन करने का मामला है? विवेक जी, विवेक जी, हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है। या हर धर्म समुदाय के त्योहार हैं। अभी 9 देवियां चल रही हैं, तमाम पंडाल लगे हैं सड़कों पे, तमाम आयोजन हो रहे हैं। किसको भाई ये जो एतराज है? बैनर पोस्टर लहराए गए, ये कौन सा किसको धर्म का आयोजन था? एतराज है? मुझे बता दीजिए ना, कौन लेकिन सा त्योहार अगर- मनाया जा रहा था? मेरी बात विवेक जी पूरी तो लीजिए। आरएसएस जिसका कहीं कोई लिखा पढ़ी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो पथ संचालन करे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तलवार थमा दे, लाठी थमा दे और कहे कि सर धर्म का प्रचार हो रहा है, वो आपको धर्म का प्रचार ठीक लगता है। लेकिन यह अगर विरोध के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए, भैया संविधान आरएसएस अधिकार के के कहां साथ थी में इस अगर गली कोई में काम गुंडागर्दी कर की? रहा आप है। मुझे बता दीजिए। आप ये जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, एक तो आरएसएस ना पॉलिटिकल पार्टी ना, आपका लेना एक ना देना दो आरएसएस से। मुझे बताइए आरएसएस की एक रैली मुझे आप बता दीजिए जिसमें इस तरह से निकलकर और ताकत दिखाने की कोशिश की गई हो। मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। हाँ बताइए। मध्य प्रदेश की राजधानी में दशहरा में हथियारों की पूजा करने के नाम वो तो पे बहुत पुरानी सरस्वती परंपरा है। अरे सुन तो लीजिए, सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर हथियार लगाए गए, अवैध हथियार के साथ में पूजा हो रही थी, गलती से गोली चल गई जिसमें स्वयं सेवक की ही मृत्यु हो गई। मैं कह रहा हूं अवैध गली हथियार गली कहां से गली आया? गली गली अवैध धर्म हथियार का कहां से ताकत आया? दिखाने आरएसएस वाला की रैली पूजा बताइए बंद मुझे, हुई, इंसिडेंट सरस्वती मत शिशु बताइए मंदिर के अंदर कि अवैध फलाने हथियार की स्कूल में पूजा और फलानी कैसे जगह पर हुई? फलाने ये हो उसमें गया। स्वयं सेवक की मुझे हत्या कैसे बताइए हो गई? इस तरह से सुनियोजित तरीके से कहां कहां मार्च निकाला गया और कहां कहां प्रशासन से टकराने की कोशिश हुई? बिना बिना अनुमति के हर काम आरएसएस का होता है, क्योंकि आरएसएस कोई रजिस्ट्रेशन संस्था ही नहीं है। अनुमति किससे लेंगे? मतलब बरेली में जो हुआ उससे आप अनुमति इत्तेफाक किससे रखते हो वो गलत नहीं था? मैं ये कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के साथ में अगर विरोध प्रदर्शन करना चाह रहा है, संवैधानिक अधिकार के साथ में अगर ज्ञापन दे ये रहा विरोध है, प्रदर्शन है या FIR ताकत कराना प्रदर्शन चाहता है? तो वो गलत कैसे हो गया? नहीं नहीं, विरोध वो प्रदर्शन है या गलत कैसे ताकत हो गया? प्रदर्शन है? ताकत तो पुलिस ने दिखाई है, सरकार ने दिखाई है। भाई पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करेगी। मैं Law एसएन and सिंह जी order से पूछ कैसे लेता हूं, बिगड़ा? क्या पुलिस ने Law and ताकत order दिखाई कैसे है? बिगड़ा? क्या पुलिस ने ताकत दिखाई? एक पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की गई। एसएन सिंह जी इसका जवाब देंगे। एसएन सिंह जी। विवेक जी, बड़े धैर्य से मैंने सुना अपने मित्र को, और मुझे लगता है कि हमारे मित्र को सुनना चाहिए कि जो भी मैं जवाब दूंगा। आज आप देखे होंगे यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हुई, लेकिन आते ही जो समाजवादी पार्टी के थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात शुरू कर दी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कोई भी वो व्यक्ति जो बहन बेटियों के आबरू को लूटना चाहेगा, जो प्रतिष्ठानों में आग लगाने की कोशिश करेगा, जो हाथ में हथियार लेकर लहराने का कार्य करेगा और भारत के विकास को बाधित करने का कार्य करेगा, निश्चित तौर पर उसको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन आप बताइए, भारत माता को डायन करने वाली समाजवादी पार्टी, रामचरितमानस की पुस्तक जलाने वाली समाजवादी पार्टी, बाबा साहब को भूमाफिया कहने वाली समाजवादी पार्टी, नियते राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी, सिमी का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली, हवा में उड़ गए जैसे हम का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नहीं कहा जाता है काला कौवा हंस बन जाता है, तो हंस थोड़े ना हो जाता है, सब लोग जानते हैं। चर्चा उसकी नहीं हो रही है। आज चर्चा जिस पे हो रही है उस पर चर्चा करिए ना। आपकी सरकार नहीं है। कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ये कुत्तों से हाथ मिलाने वाले अपराधियों के साथ देने वाली सरकार नहीं है। जो पुलिस होती है ना, वो हल्का बल प्रयोग करती है, वहां पे हल्का बल प्रयोग किया गया। इनसे पूछिए ना भाई, 700 दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, शायद ये प्रवक्ता थे नहीं थे, इनकी जानकारी मिला दीजिए। 12 से 17 तक 700 लिखित दंगे हुए, ऑन रिकॉर्ड दंगे हुए हैं, रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में। मुझे लगता है सारे दंगे का आधार ये धार्मिक उन्माद रहा। अगर धार्मिक उन्माद फैलाकर एक कट्टरता के नाते गजवाए हिंद का नारा बुलंद करके अगर भारत के शांति को में खलल डालने का कार्य करेंगे तो फूलमाला तो पहना ही नहीं जाएगा, आरती तो होगी नहीं वहां पे। मुझे लगता है कि अगरबत्ती और धूपबत्ती भी नहीं जलाई जाएगी, ऐसे ही सेवा होगा जैसे सेवा होना चाहिए। और पुलिस फूलमाला लेकर नहीं जाती है, जो गलत कार्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। मथुरा में राम वृक्ष यादव कांड हुआ, 23 लोग मारे जाते हैं, 4 पुलिस कर्मी मारे जाते हैं, किसकी सरकार होती है? मऊ में दंगा होता है, मुझे लगता है धारा 144 लगी रहती है। क्या डंडा चलाना ही आखिरी विकल्प था? क्या डंडा बजाना ही आखिरी विकल्प था क्या? विवेक जी, होता क्या है, जहां धारा 163 लगी रहती है, पहले में 144 कहते हैं, वहां पे आप जो है 4 लोगों से अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते। और आप अगर पूरा विजुअल आपके चैनल पर मैं कल देख रहा था,
सबसे पहले जो लोग वहां पे हैं वो पुलिस की तरफ बल प्रयोग करने का कार्य कर रहे हैं। अगर आप हिंसा को जन्म देंगे तो हल्के बल प्रयोग के द्वारा निश्चित तौर पे सठे साठे समाचरित जैसा आप करेंगे। अगर आप वहां उपद्रवी के रूप में जाएंगे तो डंडे से ही तो आपका स्वागत होगा। फूल तो मंगाया नहीं गया था, पुलिस के हाथ में फूल होता नहीं है, उससे भी नहीं मांगेंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, आपका डेट पे करने का कार्य किया जाएगा। करना चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं। वो हम तो दोबारा कह रहे हैं, वो सरकार चली गई, उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद मुख्यमंत्री बुलाकर एक आदमी को गिड़गिड़ाता और कहता है ठीक दंगे है, रोकने की यश भारती कुछ कहना चाह रहा है आपको, ठीक है, यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं, यश भारती जी। जानना चाहता हूँ, ये बार बार इतिहास की बातें करके, और इतिहास में बहुत सारी मैं बातें करूंगा, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे दंगों के मुकदमे वापस तो ले लिए, सारे नफरती कामों के मुकदमे तो वापस ले लिए, उप मुख्यमंत्री ने नफरती मुकदमे तो वापस ले लिए, और सदन में जो बैठे हुए विधायक बन करके, लोकसभा में सांसद या राज्यसभा में सांसद बन के, आपके मंत्रिमंडलों में जो बैठे हुए हैं, उनके हलफनामे देख लें, एफिडेविट देख लें, जो चुनाव लड़ते समय लेते हैं, कितनी संगीन अपराध है उनके ऊपर। तो ये कुत्ता बिल्ली सुअर जो अभी आप उदाहरण दे रहे थे, ये समझ में आएगा कि कितने घृणित मानसिकता के कुत्ता बिल्ली सुअर बने बैठे हुए लोग हैं सदन के अंदर, जिनसे लोग इसी भाषा में इस्तेमाल करेंगे। मैं इतिहास में नहीं जाना चाह रहा हूं, इतिहास में जाएंगे तो सुशील पांडे जी बैठे हुए हैं। मैं बस ये समझना चाह रहा हूं, गली गली शहर शहर नुक्कड़ नुक्कड़ ये दिखाने का प्रयास कि एक पर्टिकुलर धर्म इस देश में जो है वो निशाने पर लिया जा रहा है, क्या ये क्या मानसिकता है? और सरकार इसको कंट्रोल करे तो भाई वो लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है, और नहीं कंट्रोल करे तो क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई, देश की राजधानी में अमिताभ ठाकुर केंद्रीय मंत्री रहते हुए ये धर्म विशेष को इंगित करते हुए कहें कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री ये कहे धर्म तो के फिर सर तन से जुदा के नारे को क्या कहेंगे आप? आतंकवादियों की बहन है। सर तन से जुदा के नारे को क्या कहेंगे आप? ये कौन माहौल बना रहा है? मैं वही कह रहा हूं ना आपसे। विवेक भाई, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप ऐसे काउंटर करेंगे इनके बचाव में। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, देखिए मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, यश भारती जी आप मुझे जानते हैं, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा, मैं इसीलिए ये शब्द मैंने कहा कि मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा। आप इनसे सवाल पूछिए, विजय शाह जो धर्म के आधार पर हमारी सेना को अपमानित करते हैं, आतंकवाद से जोड़ देते हैं, उनको कब भारतीय जनता पार्टी से निकालेंगे? मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री से निकालेंगे। अभी उन्होंने एक और ओछा मानसिकता का बयान दे दिया भाई बहन के रिश्तों को लेकर के, और समय समय पे देते रहते हैं। जी ठीक है, जल्दी से एसएन सिंह जी से जवाब। ठीक है, एसएन सिंह जी जवाब, उसके बाद में विवेक जी और सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, इसके साथ आपके माध्यम से पूछ लिया जाए, ये गंगवा हिंद क्या होता है? पूछने गंगवा हिंद क्यों नहीं करना चाहिए? मान्यता देना आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री छोड़ने का कार्य, वो जो अयोध्या में जो वाराणसी में विस्फोट कराता है, जिसपे हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार क्यों छोड़ना चाहते हैं? ये पूरी समाजवादी पार्टी का नाम। ठीक है, गजवाए हिंद क्या है, क्यों ये बार बार चर्चा में आ रहा है? मैं विवेक जी से जवाब ले रहा हूं, उसके बाद सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, देखिए विवेक जी नमस्कार। देखिए, प्रदेश में अगर अमन और चैन की स्थिति से कोई भी खिलवाड़ करना चाहेगा तो सरकार की प्राथमिकता बनता है कि वह अमन और चैन को जो है बरकरार रखे। देखिए, कोई भी यदि एकता और अखंडता जो देश का जो मूल प्रारूप है, अगर उस पर हमला करने का कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, और इससे किसी के पेट पे दर्द नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं कानून की, हम बात करते हैं क्योंकि देश भारत है ना, लोकतंत्र की हम बात करते हैं, तो हम कानून की बात करेंगे, हम संविधान की बात करेंगे, और हाँ, हम विकास की बात करेंगे। लेकिन जब देश संविधान और कानून से चलेगा, अगर उसमें आप अपनी मनमानी करना चाहोगे तो यह कैसे चलेगा? और कोई अच्छी सरकार इसको कैसे बर्दाश्त कर सकती हो, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो? यदि कुछ लोगों को भड़काने का काम करेंगे, दंगा कराने की उनकी मंशा होगी और लॉ ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ मनमानी नहीं चलेगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके और सख्ती से निपटना चाहिए। देखिए, हिंसा फैलाने की किसी भी सभ्य समाज में को है, आप जो है उनको इजाजत नहीं दे सकते। आप उनको हिंसा फैलाने के लिए आप उनको बिल्कुल नहीं कर सकते, और सरकार ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है, और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि कानून क्या है, कानून के दायरे में रखना होगा। आप
आपको देखिए बोलने की, स्पीच की जो ना आपकी फ्रीडम है, स्पीच ऑफ फ्रीडम है, लेकिन आपको उसका सदुपयोग करना है, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आप अपने धर्म को बढ़ाइए, लेकिन किसी भी धर्म को नीचे दिखाने नहीं, और नहीं, माहौल विवेक भाई, खराब अगर करने कोई की आप रैली कोशिश मत निकाल भी करिए। रहा है तो आपत्ति क्या है? जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए, कौन रोका है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, उसे वही वही तो हो रहा है। देखिए तकरीर कर दे, अगर हम बरेली की बात करिए, आपने तकरीर किया और उससे जो है आपने भड़काने का काम किया कि नहीं? भीड़ को आखिर कंट्रोल करने का काम नेता का होता है। अगर आपने कुछ बात किया तो उसका जो है, अगर आपको कंट्रोल करने का काम आपके ऊपर ही है ना, आप सरकार को तो आने नहीं सकते, क्योंकि भीड़ आपने जुटाया, तकरीर आपने किया है, तो आप सोच समझ के बोलिए। क्योंकि देखिए आप बोल के निकल जाते हैं, लेकिन जो आम जनता जिससे इससे कोई मतलब नहीं, किसी के धर्म के हो सकते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे तो सरकार को जो करना चाहिए वही करेगी, और सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन अभी जो यश भारती बोल रहे थे, इनको आरएसएस के बारे में कोई जानकारी नहीं। मुझे पूरा भरोसा है इनको समाजवादी पार्टी के बारे में और समाजवाद के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आरएसएस जो कि दुनिया का सबसे ओल्ड जो है सांस्कृतिक संगठन है, 100 साल इसको हो गए हैं, और बिना समझे अगर आप उसके बारे में टिप्पणी करेंगे, सरस्वती शिशु मंदिर जो है वो जो है रजिस्टर्ड नहीं है, वहां की डिग्री जो है बच्चे जो लेते हैं वो मान नहीं है, आप कैसे बात कर रही हैं? आरएसएस जो है दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक और है, हरदम जो है अच्छे काम करता है। ठीक है। तो आपको ये कुछ टकराव, पता है, देखिए आप ठीक है, बात करते हैं। आरएसएस के बारे में आपने बता दिया, मैं इसका जवाब ले लूंगा। खैर डिबेट आरएसएस पे नहीं है, डिबेट है लॉ एंड ऑर्डर पर। ये टकराव क्यों है? मानसिकता का टकराव है। एक सेकंड दीजिएगा यश जी, मैं वापस आ रहा हूं, अगर सुशील जी से ले लूं जवाब। मानसिकता का टकराव है, धर्म का टकराव है, या ये प्योर और प्योर ये आपराधिक मानसिकता है और ये आपराधिक चरित्र है? जी विवेक जी, देखिए हमारा देश एक उदार लोकतंत्र है, और चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और हमारा संविधान गारंटी देता है सभी धर्मों को, सभी जातियों को बराबर का अधिकार देता है। लेकिन देखिए हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं उसमें साफ साफ लिखा है विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्त युक्त निर्बंधनों के अधीन होंगे। किसी भी समुदाय, किसी जाति, किसी व्यक्ति को असीमित अधिकार नहीं होंगे। तो जो आपका प्रश्न है, यह देखिए पूरी तरह से अपराधी मानसिकता है, पूरी तरह से धर्म परिवर्तन करने की मानसिकता है, पूरी तरह से जिहाद की मानसिकता है। विवेक जी, हमारे देश में बहुत छोटा सा समुदाय है, इसी समुदाय ने इस देश के आर्थिक सामाजिक विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आज तक किसी भी पारसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। तो आपको यह सीखना है कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, शांति क्या होती है, तो ऐसे समुदायों से सीखिए। केवल अपनी संख्या के आधार पर दंगे फसाद करेंगे, विवाद करेंगे। क्या यह देश विवेक जी भूल चुका है कि 16 अगस्त 1946 को इस देश में जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, उस दिन आखिर क्या हुआ? किस प्रकार इतने दंगे फसाद हुए, देश का विभाजन हुआ, और यही जिहादी मानसिकता। नहीं, आप ये क्या, आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं इसके लिए? पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार मान रहे हैं आप? देखिए कम्युनिटी तो निश्चित रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ धर्मगुरुओं के बहकावे पर आकर के ऐसे आपराधिक कृत्य के लिए एकजुट हो जाना, ये तो कम्युनिटी को ही इशारा करता है। निश्चित रूप से ऐसी कम्युनिटी में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी भूमिका है कि वे ऐसे मामलों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, और प्रशासन को भी अगर आपको कोई कार्रवाई के लिए कहना है तो 10 लोग जा सकते हैं, भीड़ लेकर के जाने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे बार के मामले क्या हो रहे हैं, निश्चित रूप से राज्य के भीतर राज्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारा संविधान बिल्कुल इसकी अनुमति नहीं देता है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, लेकिन एक राज्य के भीतर राज्य नहीं दिया जाएगा। दोबारा यहाँ देश के विभाजन की परिस्थितियां नहीं पैदा होने दी जाएंगी। इस देश की नहीं, आप ये बड़ा क्लेम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी अब अलग देश की भी मांग करेगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस तरह से जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, हाँ। इतने इस देश की आजादी के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने मुश्किल परिस्थितियों में देश का विभाजन हुआ, देश को आजादी मिली। हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के आधार पर आगे बढ़ना है। किसी भी समुदाय को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी राज्य के भीतर राज्य बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी यहाँ पर इस तरह की अगर कार्रवाई करेगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र प्रमुख है, कोई धर्म, कोई जाति विचारधारा उसके ऊपर नहीं है। तो बिल्कुल समर्थन करता हूं ऐसी सख्ती। लेकिन पांडे जी, कुछ लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, कुछ मौलाना जिम्मेदार हो सकते हैं, कुछ मौलवी जिम्मेदार हो सकते हैं, पूरी कम्युनिटी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? उसमें भी तो कई ऐसे अच्छे लोग होंगे, कई राष्ट्र प्रेमी होंगे, कई देश प्रेमी होंगे, कई आर्मी में सर्व कर रहे होंगे, कई पुलिस में सर्व कर रहे होंगे, कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा।
विवेक, यह देश अशफाक उल्लाह खां का है, यह देश एपीजे अब्दुल कलाम का है, अब्दुल हमीद का है, और बहुत बड़ा योगदान दिया है मुसलमानों जी। इस देश के साथ। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी, क्या कहते हैं इस कार्रवाई को लेकर? उसके बाद में यश भारती जी और एसएन सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, देखिए, मुझे थोड़ी आवाज क्लियर से नहीं आ रही है, लेकिन विवेक जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूरे एक धर्म विशेष को लगातार टारगेट किया जा रहा है, अभी भी यहां पे आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय के ऊपर कैसे टारगेट किया जा सकता है, और यह बिल्कुल एक गलत मामला है। आप कोई भी समुदाय पूरी तरह से कभी भी विवेक जी गड़बड़ नहीं हो सकता है, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं विवेक जी, उनके पास बंटवारे के बाद उनके पूर्वजों के पास पाकिस्तान जाने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जाने के विकल्प को ठुकरा कर भारत में रहने का विकल्प उन्होंने चयन किया। तो उनके देशभक्ति पे, उनके निष्ठा पे किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी ये क्या आदित्यनाथ, दलील, मैं ये दलील नहीं समझ पाता, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि अच्छा उन्होंने हिंदुस्तान पर एहसान कर दिया, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हिंदुस्तान पर एहसान नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर अभी जो बयान मैं सुन रहा था, मैं देर से जुड़ा हूं आपके कार्यक्रम में, लेकिन पूरे उस समुदाय को जिस तरह से उसको पेंट किया जा रहा है, क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? हम लोग मान सकते हैं कि उस समुदाय में कोई देशभक्त नहीं है? अरे उनके देशभक्ति पे केवल यह चीज देख के कि वो मुस्लिम है, उनके देशभक्ति के ऊपर सवाल उठा दिया जाएगा? ये किस दुनिया में कहां चले जा रहे हैं हम लोग? और ये देश बनाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को जोड़ के ये देश बनाए, और हमारा संविधान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी समझना चाहिए कि पूर्णतः एक तरह से सेकुलर हमारा संविधान है। यहाँ पे किसी को आप धार्मिक बहुलतावादी राजनीति नहीं कर सकते। आप हर किसी को अधिकार है, हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 वो अधिकार देता है कि अगर मैं आराम से नारा लगाऊं हर हर महादेव, मुस्लिम बंधु अपने धार्मिक नारे लगा सकते हैं, सिख बंधु अपने नारे लगा सकते हैं, ईसाई बंधु अपने नारे लगा सकते हैं हर। तो इसमें कई बार आपत्ति वाली बात का है, वो कहते हैं कि चौराहे पे आस्था प्रकट करने की चीज नहीं होती। भाई अरे आस्था प्रकट जिसकी जहां इच्छा हो सकती है वो आस्था प्रकट कर सकता है। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखनी आपकी जिम्मेवारी है, जी, आप उस जिम्मेवारी का पालन करें। लेकिन तो लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन, तो भैया सड़क जाम हो गया, लोग जाने आने में दिक्कत हो रहा, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की गई। एसएन सिंह जी आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसके बाद यश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, मैं तो सुना था कि कुछ तकिया चलाते हैं, मैंने तो राहुल जी को नहीं सुना था कि राहुल जी क्यों तकिया चलाते हैं। राहुल जी ने कहा कि भारत में जो मुसलमान रह गए उनके खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत के संविधान में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई जाति का होगा, भला धर्म का होगा, वो गलत कार्य भी करेगा तो उसको छूट दे देना चाहिए, क्योंकि वो भारत में रहा है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुने, मुख्यमंत्री ने कहा वो कोई भी व्यक्ति जो भारत के विकास को अवरुद्ध करना चाहेगा, जो हाथ में तलवार लगाएगा, जो प्रतिष्ठानों में आग लगाएगा, और जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करना चाहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। ये धर्म कहां से आ गया? लेकिन ये तकिया जो राहुल जी चाह रहे हैं, उस पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये शांति दूत बनकर आप शांति दूत का कार्य भी करेंगे ना, जब गला काटने का कार्य। अभी इन्होंने बात कहा था राहुल जी से, जरूर ये चीज कार्रवाई का सितंबर के महीने में विकास होता है। क्या सितंबर के पहले हम अपने पिता पर पिता गुरु का प्रेम नहीं करते थे? प्रेम करते हो? प्रेम में हिंसा कहाँ है? प्रेम में द्वेष कहाँ है? घृणा कहाँ है? जी एसएन सिंह जी आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है, मुझे क्लियर नहीं मिल रही है, दर्शकों को भी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। मैं आपको दोबारा आपका फोन पैच करवाता हूं, तब तक यश भारती पूरा कर लें, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी। विवेक भाई, देश के टुकड़े कौन करना चाहता है? मैंने भाजपा आरएसएस का नाम लिया और हमारे प्रोफेसर साहब ने आरएसएस का बखान करने की कोशिश करी। अब उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में आपने प्रो लिखा हुआ है, प्रोपराइटर तो नहीं होंगे, प्रोफेसर ही होंगे, कहीं पढ़ाते होंगे, अध्ययन करते होंगे। तो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर बता दे, कहीं लिखा पढ़ी में आरएसएस काम करता हो, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन हो। जब कोई काम करता, अनुमति लेता हो प्रशासन से पथ संचालन करने की, तो अनुमति दी जाती हो कि हाँ साहब ये आपका रजिस्टर्ड संस्था है, आप बहुत अच्छा काम करो, देशभक्ति का काम करो, जो भी प्रमाण पत्र दे रहे थे प्रोफेसर साहब, कहीं कुछ लिखा पढ़ी में बता दीजिए ना हमको। आरएसएस जो लिखने पढ़ने में नहीं है संस्था, उसका डंका बजाने में लगे हुए हो आप, जो छुप के काम करती हो। जैसे दिन का उजाला हो जाए तो वापस घर में भाग जाते हो, हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गए, अंग्रेजों की वेशभूषा में आ गए। हिंदुस्तानी संस्कृति की बात करते हैं, वेशभूषा पहनते हैं अंग्रेजों की। ये अंग्रेजों के दलाल थे, इनके बारे में हमें मत सिखाइए। दूसरी बात विवेक भाई, देश को तोड़ कैसे रहे उसका प्रमाण बताता हूं। मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर, वहां से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने सदन के अंदर सिंध
सिंधी के भाषा के हिसाब से अलग प्रांत की बात करी, अलग प्रदेश बनाने की बात करी। कौन देश तोड़ रहा है? कौन देश तोड़ रहा है? सिंधियों के अलग प्रदेश बनाएंगे, अलग प्रांत बनाएंगे। कहां रहते हैं एक साथ सिंधी? कोई एक प्रदेश बता दीजिए, एक जिला बता दीजिए जहां एक साथ बड़ी आबादी हो। मिलजुल के रहते हैं सिंधी समाज के लोग हमारे बीच में, लेकिन उनको तोड़ के एक अलग बाग लगाना, एक अलग आग लगाना और उस आग में अपनी रोटी सेकना, यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। इनाम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अगली बार मुझे बस एक टिकट सवाल का दिया जवाब दे इंदौर से। दीजिए, मैं इसके बाद कुछ नहीं पूछूंगा। आप बार बार मध्य प्रदेश चले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मैं निकल देश के। की बात कर रहा हूं। हो सकता विवेक है भाई, आपकी विवेक पार्टी भाई, का विवेक। एक्सपेंशन प्लान हो, मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा करना चाहते हो आप लोग, मुझे नहीं पता, वो आप लोग बता पाएंगे बेहतर। ये बरेली में ही हंगामा क्यों होता है, संभल में ही हंगामा क्यों होता है, ये ऐसे एरिया नूह में ही हंगामा क्यों होता है? मैं ये नहीं, मैं भी अगर देश की बात करूं तो हरियाणा का नूह भी उसी कैटेगरी। मैं कह रहा हूं कि भाई यही वो जगह सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं, इस पर कोई क्यों नहीं बात करता? जो प्रॉब्लम है तो विवेक प्रॉब्लम भाई, है ना भाई साहब, उस प्रॉब्लम को कम से विवेक कम भाई। एक्सेप्ट तो करें। कोई चीज है जो दिक्कत दे रही है, परेशानी दे रही है, कुछ है जो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको कम से कम समझे तो सही, उस पर बात तो करें। विवेक भाई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मणिपुर में जला दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय लेह लद्दाख में जला दिया गया। वहां पे क्या कारण है? थोड़ा कारण बता दीजिए ना। सत्ताधारी दल है, सीधे केंद्र का दखल है वहां। तो मणिपुर में भी अभी हिंसक माहौल है तो केंद्र का दखल है, और लेह लद्दाख में भी केंद्र का दखल है। किस पे आरोप लगाएंगे? आप कौन से धर्म को ढूंढेंगे वहां पे? कौन से समाज को ढूंढेंगे वहां पे? यह बहुत आसान है इंगित करना कि अपने फेलियर को, मैंने इसीलिए मध्य प्रदेश के छतरपुर का उदाहरण दिया था। मैं जानता था आप कहीं ना कहीं ऐसा सवाल पूछेंगे, या भाजपा ऐसा सवाल पूछेगी, या आरएसएस के चहेते ऐसा सवाल पूछेंगे, इसलिए वहां से निकल के मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में चलिए, आया। सवाल आप कहते हैं भाई लोकतंत्र का, भाई आप लोग तो सो कॉल्ड मणिपुर भी लेके जा रहा हूं। भाई साहब, यश भाई, मैं कम से कम आप लोगों को लोकतंत्र का रक्षक अगर मानूं तो कम से कम सवाल पर एकाधिकार तो नहीं करेंगे ना, सवाल पूछने की आजादी तो देंगे, चाहे वो कैसा भी सवाल हो। सवाल होता है। देंगे विवेक भाई, मैं कह रहा हूं, जवाब तो हम अपने मन माफिक मैं देंगे। बिल्कुल, मैं आपका जवाब मैंने लिया, पूरा लिया, बगैर बेरोक मैं टोक लिया। सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब लेकिन दीजिए। सवाल भी अगर आपके मन मुताबिक पूछा जाएगा या फिर एसएन सिंह के मन मुताबिक पूछा जाएगा, फिर फायदा नहीं है हम सभी के बैठने का। एसएन सिंह जी, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? एसएन सिंह जी, ये दाल लाल क्यों होता है? दाल लाल इसलिए हो रहा है कि ये कहते थे कि आप, मेरी आवाज आ रही है विवेक जी अच्छे से? अभी भी रुक रुक कर आ रही है आपकी आवाज, नहीं समझ पा रहा हूं मैं जी। मैं एक बार फिर से पीसीआर को बोलता हूं, प्लीज इनका फोन दोबारा पैच करें एसएन सिंह जी का। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में सुशील जी, राहुल जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, देखिए विवेक जी, मैं 3 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो अभी जो है एक जो सांस्कृतिक संगठन जो देश का सबसे पुराना है, उसके हाफ पैंट और फुल पैंट पर बात की गई। देखिए, हाफ पैंट और फुल पैंट, देखिए एक पोशाक है जो कि समय के साथ बदलती रहती है, इसको हमको नहीं इस पे बात करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम सबके बड़े आदरणीय नेताजी जो है मुलायम सिंह यादव जी थे, तो वो भी जो है धोती पहनते थे, बड़ा सम्मान उनका है। लेकिन वो जो है पहलवान भी थे, तो पहलवानी की अपनी जो है वेशभूषा होती है, तो किसी की पोशाक पे जो है हमें बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अभी बात आ रही थी कि बात, देखिए अभी जो बात आ रही है, इसमें बात हमको बस इतना ही समझना है कि बात जो है किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बात बस यह है कि कानून व्यवस्था की यहाँ पे बात है, बात की शांति और विकास की बात है। और इसलिए योगी जी जो है एक प्रदेश के जो है मुखिया है, तो उनका यह कर्तव्य है कि देश में और समाज में जो है शांति वो बना के रखे। और उसके लिए अगर कोई जो है बिना मतलब का कोई अगर भड़काने का काम करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बस बात इतना है, और इसमें सबको खुश होना चाहिए। सबसे मैं लास्ट मुद्दे पे आता हूँ। अभी यहाँ पे बात किया गया है कि पंथ निरपेक्षता की। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई सेकुलरिज्म का जो मीनिंग होता है पंथ निरपेक्ष होता है, वो धर्म निरपेक्ष नहीं होता है। देश बिना धर्म के चल ही नहीं सकता, राजनीति बिना धर्म के चल ही नहीं सकती। अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा तो क्या आप अधर्म चाहते हैं? तो बिना धर्म, और धर्म का मतलब ये ड्यूटी है, धर्म यत धार्येति, जो कि आप धार्य कर सको वही धर्म होता है। और अगर आपके यहाँ धर्म नहीं होगा इसका मतलब अधर्म होगा। तो वहां से पंथ निरपेक्षता की बात है, धर्म निरपेक्षता की बात नहीं है। देश में राजनीति में धर्म होना चाहिए, देश में भी धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म का अभिप्राय जो है ड्यूटी से है। और योगी आदित्यनाथ जी भी अपने धर्म का ही उपयोग कर रहे हैं, और वह चाहते हैं कि प्रदेश में स्थिति अच्छी रहे, यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम हो, लोग एक दूसरे को भड़काने का काम न करें। और इसीलिए कार्रवाई की जा रही है, और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं है। राहुल लाल कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वापस आता हूं आपके पास। राहुल लाल जी,
विवेक जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो पूरा बयान है, वो बयान आपको क्या लग रहा है? वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है या एक समूह के भीतर डर पैदा करने का ज्यादा प्रयास दिख रहा है? मुझे इन दोनों जो वो बोल रहे हैं उसके संकेत जरूर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये सीधे सीधे बहुसंख्यकवाद की राजनीति नजर आती है हमें। अच्छा ये बताइए, मैं कहूँ आई लव महादेव, आई लव महादेव, क्या गुनाह कर दिया? कोई अगर आई लव मोहब्बत, आई लव मोहम्मद बता रहा है तो क्या गुनाह हो गया इसमें? हर किसी को अपने अपने धर्म गुरुओं से, अपने अपने जो आराध्य है उनसे प्यार करने की, उनकी मोहब्बत करने की उनसे पूरी अनुमति है हमको। इसको भड़काऊ नारा कैसे समझ लिया गया विवेक जी? ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। डे वन से ये चीजें चल रही है। छाती पे लिखवा के रोड पे घूमेंगे क्या? अच्छी चीज बताइए ना, हम लोग के तमाम धर्म निजी मामला है कि धर्म का आचरण निजी मामला है कि नहीं, बताइए मुझे आप। अच्छी चीज बताइए, बिल्कुल निजी नहीं, संविधान में क्या लिखा हुआ ये बताइए आप। मैं कह रहा हूँ अभी नवरात्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ तो नवरात्र के पंडाल पूरे देश भर में लगे हुए कि नहीं लगे हुए? हाँ तो ताजिया पूरे देश में नहीं निकलता है क्या? मुहर्रम का जुलूस देश भर में नहीं निकलता है क्या? ईद की नमाज पूरे देश में नहीं पढ़ी जाती है क्या? तो नवरात्र क्यों नहीं पंडाल बनेगा भाई? नहीं भाई, तो विवेक जी अगर नवरात्र के पंडाल बन रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर उसमें से कुछ युवाओं को इच्छा हो गई आई लव मोहम्मद लिखने की, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? मैं ही लिख के मैं तो लगा रहा हूँ नारा लगातार, आई लव महादेव, आई लव महादेव, क्या हो गया इसमें बता दीजिए? मेरे इस अधिकार के ऊपर कौन रोक सकता है मेरे इस अधिकार को? लेकिन ये जो चीजें हैं, अरे भाई साहब, धारा 163 लगी हुई है, 500 लोग सड़क पर उतरकर, पुलिस ने पहले कह दिया धारा 163 लगी हुई है। अब सड़क पर उतर कर अब राहुल लाल जी को पता है कि भाई दिल्ली के फलाने एरिया में जो धारा बीएनएस की 163 लगी हुई है, और वहां पर जाकर राहुल लाल जी 1000 लोगों के साथ पहुंच जाएं। पुलिस तो पहले रिक्वेस्ट करेगी भैया जाइए, धारा 163 लगा हुआ, मत कीजिए ऐसा काम, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का, चुनौती देने का। वहां रिक्वेस्ट हुई है कि वहां रिक्वेस्ट किया गया कि नहीं किया गया है? मुझे बात बताइए आप। और आपने कैसे कह दिया योगी आदित्यनाथ का बयान किसी धर्म विशेष को लेकर? उन्होंने तो दंगाइयों का नाम लिया, उन्होंने तो किसी धर्म की बात की नहीं है। वो देखिए, मैं यही तो बोल रहा हूँ, राजनीति में राजनीतिक विश्लेषक हूँ। राजनीति में जो बयान देते हैं वो उसके ऑन वर्ड उसके मीनिंग अलग होता है, उसके भावनात्मक मीनिंग उसके अलग निकलते हैं। नहीं, वो आप डिकोड कीजिए, मैं आपके डिकोड करने का अधिकार को नहीं रोक रहा हूं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के बयान को ऐसा मत मोड़ दीजिए कि भाई उन्होंने किसी धर्म विशेष के खिलाफ कह दिया। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी पुलिस वाला मुस्लिम नहीं होगा, फिर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर वाला मुस्लिम होगा, कोई आईएएस आईपीएस मुस्लिम नहीं होगा। फिर नहीं, इस तरह का पेंट मत कीजिए ना। उत्तर प्रदेश की योजनाओं फिर मुसलमानों के पास नहीं पहुंच रही होगी, उत्तर प्रदेश के विकास में मुसलमानों का योगदान नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के योजनाओं का फायदा मुसलमानों को नहीं हो रहा होगा। ऐसा मत कहिए ना, आप मुद्दे पर आइए। आप बताइए प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ये बताइए, भारत में गजवा हिंद का सपना कोई देख रहा है? इक्का दुक्का को आसमानी तत्व देख रहा है, उसकी बात अलग है, लेकिन क्या किसी भी समाज का कोई बृहत्तर जो हिंसा है वो गजवा हिंद का कोई सपना देख रहा है? पूरा देश भारतीय संविधान और भारतीय मूल्यों के ऊपर पूरा देश विश्वास करता है, तो किसको ये संदेश दे रहे हैं वो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अरे भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ सबका विकास, उस नीति पर चलिए आप, बहुत बढ़िया स्लोगन है वो, मुझे उम्मीद है उस स्लोगन पर चले तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नहीं, बंटवारे की राजनीति करनी है, विभाजन की राजनीति करनी है। जब विभाजन की राजनीति करनी है तो इसी प्रकार के बयान होंगे। भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी राजनीति को एक सवाल दे दीजिए, एसएन सिंह जी दोबारा जुड़ गए, काफी देर से वेट कर रहे हैं। 1947 में जब इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तब क्या बीजेपी सरकार में थी? मोदी जी की सरकार थी? हुआ धर्म के आधार पे, भारत का बंटवारा नहीं, आप मुझे बताइए, तब मोदी जी की सरकार थी? किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार नहीं थी, लेकिन मोदी जी जिस विचारधारा जिस समूह से आते हैं वही लोग थे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, बंटवारे का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बंटवारा एक अलग मानसिकता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए आप, वो बात दूसरी है। तब ना कांग्रेस थी, उसके बाद कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई जब अंग्रेज गए छोड़ के यहां पर, तो तब ना कांग्रेस की सरकार थी जब भारत का बंटवारा हुआ, और ना बीजेपी की सरकार थी। तो हुआ ना, फिर भी धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तो समझिए ना क्या करने की कोशिश है। जो भी है मानसिकता के लोग हैं, आधार पर नहीं बना, और यही कारण है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं। भारत में मुस्लिमों की संख्या देखिए कितनी बड़ी संख्या है। एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह जी, एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जुड़ गए। आवाज आ रही है हमारी आपको विवेक जी? हाँ आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ पहले विवेक जी आप देखिए ना, ये तो यहीं पे डरवाने धमकाने का कार्य कर रहे हैं कि बहुत बड़ी आबादी है,
भाई आबादी ही तो कह रही है कि हम मार के जो है भगीरथ में फेंक देंगे। एक बार भी राहुल लाल जी उसका खंडन करते हैं, हम समाजवादी पार्टी के बातों का जवाब देते हैं, फिर राहुल लाल जी के बातों का जवाब देते हैं। समाजवादी पार्टी को बड़ा तकलीफ हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ, सिमी का रजिस्ट्रेशन नंबर इनसे पूछिए ना, इस सिमी का समर्थन क्यों कर रहे थे? वो भारत में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य कर रही थी? इनसे पूछिए ना, जिन 5 लड़कों को छोड़ने का कार्य किया, अपराधियों को, उनको किस लिए छोड़ने का कार्य किया? इन्होंने कहा हम अराजकता पैदा करने का कार्य करे। हाँ, मालती जी के साथ गेस्ट हाउस जैसा काम करिए आप, जो पत्रकार होता है उसको जिंदा जलाइए आप, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मदद करिए आप, बाबा साहब को भूमाफिया कहिए आप, और हम अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। अरे स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी, आप बताइए, किसी भी धर्म को आप कह सकते हैं क्या कि वो हवा में उड़ गए जय श्री राम, लेकिन हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा देते हैं दूसरे के बारे में तो एक बार भी नहीं कहेंगे। जानते हैं क्योंकि गला कट जाएगा। और जब ये सरकार और सत्ता में आते हैं तो प्राइवेट संस्थाओं में 60% रिजर्वेशन करते हैं, तो मुसलमानों के लिए रहेगा। लिखा है क्या बाबा साहब ने कही। और मैं समाजवादी पार्टी को इसलिए कुछ नहीं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ही समाज विरोधी हो गया है, वो ऐसे कार्यों को करेंगे। हम राहुल लाल जी के बात का जवाब देते हैं। राहुल लाल जी ने पूछा गजवाए हिंद, अरे गजवाए हिंद राहुल लाल जी 23 फरवरी 2024 को चले जाएगा वेबसाइट पे, और दारुल उलेम देवबंद एक बहुत बड़ी संस्था है, उससे बड़ी कोई संस्था नहीं है इस्लामिक संस्था भारत में। उसने अपने वेबसाइट के माध्यम से कहा कि भारतीय द्वीप में जितने भी रहने वाले काफिर हैं उनको जीत कर और देश में सबसे पहले इस्लामीकरण को लागू किया जाए। कितने लोगों ने विरोध किया? कौन विरोध करता है? केवल भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। आप 4 बार विरोध करिए। आप इनसे पूछिए विवेक जी कि ये लोग कहेंगे कुंभ फालतू चीज है, राम मंदिर तो बनना ही नहीं चाहिए, कुछ भी बयान देते हैं, और दूसरे के बारे में कहेंगे अच्छा उसके धर्म पे बोलेंगे तो वो तो गला काट ही देगा। क्यों गला काट देगा? आज मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, वो शांति दूत जो तलवार लेकर गजवाए हिंद माने राहुल नहीं, गजवाए हिंद माने समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, वो जो भारत को तोड़ के और इस्लामीकरण का सपना सोच रहा है कि हम भारत को समाप्त करके जंग में भारत को जीत के और इस्लामिक देश बना देंगे, उनको सबक सिखाया जाएगा। बताइए इसमें कितने लोग बैठे हैं? समाजवादी पार्टी चाहती है क्या जी? भारत का मैं जवाब ले लेता हूँ। राहुल जी आप चाहते हैं क्या इस्लामीकरण? मैं जवाब लेता हूँ यश भारती जी, उसका सुशील पाटिल आपके पास आ रहा हूँ। यश भारती जी। विवेक भाई, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही नहीं समझती क्या देशी और क्या विदेशी है। उर्दू भाषा को इन्होंने विदेशी बना दिया और धर्म से जोड़ लिया। इनके अम्मू और अब्बा को जिन्होंने पढ़ा, जो इनको पढ़ाई कराई गई, जिस भाषा में ये पढ़े रोज बोलते हैं, उस भाषा को ये विदेशी समझते हैं। उसी तरीके के ये ज्ञान परोसना चाहते हैं। मेरा सवाल था, इंदौर से इनके सांसद हैं जो पहले थे, उनको दोबारा टिकट केवल देश तोड़ने के आधार पर दिया गया है, जो चाहते हैं कि सिंधी प्रांत अलग से बने, सिंधियों के अलग से प्रदेश हो। यही मानसिकता आपकी है, यही इनाम दिया है आपने कर्नल विजय शाह को, कर्नल सोफिया कुरैशी का धर्म के आधार पर सेना को बदनाम करने का आपने इनाम देखा है, जो अभी तक वो कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट में निर्णय ले रहे हैं। उसी तरीके से आपके लेह लद्दाख में जिस तरीके से सड़क पे लोग उतरे हुए हैं, मणिपुर में लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, ये राजस्थान के अंदर भी गुर्जर आंदोलन आपके कारण हुआ, और मेरा समाज भी आपके, हरियाणा में जाट समाज आपके कारण सड़कों पे रहा। ये सब आपकी करनी। अगर आप इतिहास में जाएंगे, हमारे इतिहासकार बैठे हैं, बताएंगे कितने निहत्थे हिंदुओं पे गोली आपने चलाई है, जिनको आपने संवैधानिक अधिकार देने की जल्दी से प्लीज। हाँ, संवैधानिक अधिकार छीनने का काम किया आपने, संवैधानिक अधिकार देने का काम नहीं किया आपने। 2 बार यश भारती जी मेंशन किया मणिपुर और लद्दाख को, तो मैं इसमें एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं, बाकी मैं सुशील जी से इसका जवाब ले लूंगा। मणिपुर वाला मैटर जो है वो अलग है, वो लैंड डिस्प्यूट है, वो इलाके की लड़ाई है, क्षेत्र की लड़ाई है। लद्दाख वाला मैटर अलग है, लद्दाख में उनको स्टेटहुड चाहिए और एक और 2-3 और डिमांड है। यहां जो मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर के सामने जो प्रॉब्लम शुरू हुई, वो मैटर अलग है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंट मैटर है, जहां पर आप इन तीनों को कंपेयर कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। आप बोल लीजिए 10 सेकंड में, सुशील जी से फिर इसका जवाब लेते हैं कि भाई क्या ये सारे मैटर से एक जैसे हैं? भाई आपका पूरा कार्यक्रम देश में शांति और विकास को लेकर के,
आप नेशनल चैनल हैं, आप उसको उत्तर प्रदेश तक सीमित कर रहे हैं, मैं देश पे चर्चा कर रहा हूं। तो आप हमारी पार्टी को सीमित कर देते हैं, आप कहते हैं देश में विस्तार चाहती है आपकी पार्टी। ये थोड़ा अलग अलग बातें हो रही है ना। तो लेह लद्दाख में भी अगर विरोध हो रहा है तो आग तो इन्होंने ही लगाई थी, तो 70 हटाने के नाम पे। लेह लद्दाख में पहले तो विरोध नहीं था, पहले तो लोग सड़कों पे नहीं थे। ठीक है, सुशील जी से जवाब लेते हैं जी। ठीक है, सुशील जी इसका जवाब देंगे। सुशील जी, जो बात यश भारती करना चाह रहे हैं उसको कैसे समझेंगे? हाँ, देखिए विवेक जी, हमारा जो देश है, चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ सभी के लिए सभी नियम कानून बराबर हैं। अभी देखिए जगह जगह दुर्गा पूजा हो रही है, रामलीला हो रही है, लेकिन उसके लिए कमेटियों को पुलिस से परमिशन लेनी होती है, उन्हें बतानी होती है कितनी हमारे यहाँ भीड़ होगी और किस प्रकार से हम इसका पूरा प्रबंधन करेंगे। अगर उसके बिना कोई भी कमेटी काम करती, पुलिस उसको तत्काल रोक देती है और उसकी अनुमति नहीं देती है। आप होली के अवसर पर देखें, कोई भी हुड़दंग होता है, उसमें ढेर सारे लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं और पुलिस उस पर निरोधात्मक कार्रवाई करती है। यहाँ कहने करते हैं, इस देश में कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय अगर कानून का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से उसको दंड देना चाहिए, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। तो अभी देखिए जो बरेली का मामला आया है, वो दुखद इसलिए है कि आपको कोई भी मामला अगर उठाना है तो उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से आप वहां के जिलाधिकारी को, वहां के पुलिस अधिकारियों को आप आवेदन कर सकते हैं, उसे अनुमति लेकर के शांतिपूर्वक धरना देने की अनुमति हमारा संविधान, हमारी व्यवस्था देती है। लेकिन अराजकता फैलाना, इस आधार पर अराजकता फैलाना कि यहाँ हमारी संख्या ज्यादा है तो हम उसको करेंगे, लोगों को बुलाना, ऐसे धर्म गुरुओं द्वारा अपील कराना, ये हमारे लोकतंत्र में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो योगी जी का इस संबंध में जो कथन है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यह उनका राजधर्म है, उनको जनता ने इसीलिए यहाँ का मुख्यमंत्री चुना है, उनको राजनीतिक जनमत प्रदान किया है कि वे शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। कोई भी समुदाय हो, अगर कोई भी समुदाय हिंसक होता है, कानून के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तो उसके विरुद्ध राज्य निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेगा। यही राजधर्म है, यही योगी आदित्यनाथ। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं, मैं ऐसे सिंह जी एक्शन दीजिएगा। राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं। राहुल लाल जी, यहाँ पे कि इन अलग अलग जगहों पे स्थितियां अलग अलग है, उसकी तुलना कैसे की जा रही? मैं कह रहा हूं कि चलिए छोड़ दीजिए, हम मणिपुर में नहीं जा रहा, मैं लद्दाख में नहीं जाता हूं, लेकिन राजधानी दिल्ली में जब पिछले बार ट्रंप आए थे और उस समय हम लोगों ने देखा था कि कपिल मिश्रा खुलेआम जो है कि हम लोगों को ऑन कैमरे पे दिख रहे थे, वो धमकी देते हुए कि जाने दो ट्रंप को, उसके बाद देखा क्या स्थितियां बनेंगी। और उनके उस धमकी भरे बयान के बाद दिल्ली में दंगे हुए, कपिल मिश्रा के ऊपर क्या कार्रवाई होती है? तो भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडर्ड डबल है। यहाँ पे जो दंगे को भड़का दे उनको प्रमोशन मिलता है। दिल्ली सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाला दंगा हिंदुओं ने करवाया? नहीं, बिल्कुल कपिल मिश्रा आप देख लीजिए ना, कपिल मिश्रा। आपका कहने का मतलब आशय तो यही है ना? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा स्थिति मतलब हिंदू दंगा करते हैं और बाकी लोग जो है वो शांति प्रिय हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि दंगा कराने का काम दिल्ली में, खुद उसको भड़काने का काम कपिल मिश्रा जी ने किया था। अब वो अरे तो कपिल मिश्रा ने किसको भड़काया होगा? हिंदुओं को ही भड़काया होगा ना? बिल्कुल हिंदुओं को भड़काने का काम किया। तो हिंदू दंगा करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? मैं तो कह रहा हूं उसका ऑन कैमरा प्रमाण है, मैं उसको कैसे इनकार कर सकता हूं? तो अब और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको क्या कहेंगे आप? आपको हिंदू तो दंगाई लगते हैं, चलिए बात आ गई आपकी, इसके बारे में क्या कहेंगे? विवेक जी, इस प्रकार की तस्वीरें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रशासन किसी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित करता है तो एक सजग नागरिक के रूप में हर किसी को उन प्रतिबंधों का पालन करना चाहिए, संविधान और कानूनों के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ प्रशासन और राज्य सरकार की जिम्मेवारी यह भी होती है कि एक समूह विशेष को पराया न माने, उसे भी अपना माने और उसको भी विश्वास में लेकर साथ चलने का प्रयास कीजिए। आप मुस्लिम नवयुवक और मुस्लिम समूह के लोग भी आप ही के नागरिक हैं। भैया क्या आपने हिंदुओं को खुलेआम दंगाई कह दिया, कहने बोलने को बचा क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि यह अविश्वास की रेखाएं कैसे बनी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बयान दे रहे हैं, ऐसे सिंह जी बयान क्या उस अविश्वास को खाई को काट रहे हैं। मांगने का समय है राहुल जी को। राहुल जी ने क्या बोला कि हिंदू दंगाई होते हैं। आपने 4 बार पूछा हिंदू दंगाई होते हैं, इन्होंने कहा हिंदू दंगाई होते हैं। मुझे लगता है कि अब राहुल जी आप तो माफी मांगे और नहीं तो राहुल जी के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं राहुल लाल जी से पूछूंगा कि क्या राहुल लाल जी
जब राहुल गांधी जी कोई ऐसा बयान देते हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता बयान देते हैं कि ये भी बांग्लादेश की तरह यहाँ भी हिंसा हो जाएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हिंसा होता है, तो राहुल लाल जी ये स्वीकारते हैं कि वो राहुल गांधी के या कांग्रेस पार्टी के बयान के नाते हुआ, इसको स्वीकारते हैं? सबसे बड़ी बात, किसी और धर्म के बारे में दंगाई बोल दें तो फिर लेनी देनी पड़ जाएगी राहुल लाल जी को। वो तो हिंदू सहिष्णु इतना है कि भाई कुछ नहीं, चलिए राहुल लाल जी ने बोल दिया, आई बात भाई। तीसरी बात एक और पूछ लीजिए, तीसरी बात एक और पूछ लीजिएगा, ये धर्मनिरपेक्षता कौन सी धर्मनिरपेक्षता है कि कांग्रेस एक के लिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं, हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। जो बात विवेक जी कह रहे थे मैं उस बात से अग्री करता हूं। धर्म सिर्फ हिंदू धर्म को माना गया, बाकी के धर्म जो है वो बाकी के धर्म वो पंथ की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमारे देश में बाकी पंथों के साथ। जी जल्दी से पूरा कर लीजिए, टाइम लिमिट। जी मैं कह रहा हूँ राहुल जी से जरूर पूछ के यहाँ भेजिएगा कि ये कौन से सेकुलरिज्म का चश्मा ओढ़ के और यहाँ पे कार्य हो रहा था कि एक के लिए खुलेबंदी, दूसरे के लिए नसबंदी। एक धर्म की धार्मिक यात्रा पे 2 लाख रुपए की छूट और दूसरे पे प्रतिबंध। एक धर्म के जितने धार्मिक स्थान है उसके पैसे तो उसी प्रेम की तो बात कर रहे हैं, वो वही तो कह रहे हैं कि भाई आपको भी वो बाकी धर्मों से भी प्रेम करना चाहिए। ठीक है एसएस जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी आपका भी धन्यवाद, विवेक भाई आपका भी धन्यवाद, सुशील जी आपका भी बहुत धन्यवाद, दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।